हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x या बॉक्स x भी बोल सकते हैं, और ये बॉक्स x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r real numbers to real number given by fx is equal to box x is neither 1 1 nor onto, where box x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो यहां पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको डिफाइन क्या कर रखा है कि fx बराबर क्या होगा? ब्रैकेट x या बॉक्स x बोल दो, और इसको रीड कैसे करते हैं? रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये है क्या? तो इसके बारे में इन्होंने बुक वालों ने डिफाइन कर रखा है, एनसीईआरटी ने डिफाइन कर रखा है कि जो बॉक्स एक्स है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं हम। देखिए जो मोड एक्स होगा ना, ये क्या होगा? मोड एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू एक्स होगी, है ना। अब इसका पहले इसको हम समझ लेते हैं ये है क्या। मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने ली 3.2। एक्स की वैल्यू क्या पुट की मैंने? 3.2। अब आपको ये पता लगाना है कि यहां अगर हम बात करें इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बॉक्स एक्स की वैल्यू, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहां बॉक्स में एक्स की वैल्यू को रख देंगे हम 3.2 और मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अब ये कैसे करना है, ये कैसे पता लगाना है कि इसकी वैल्यू 3 है? तो वो पूरा सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहां पे मैंने ले लिया रियल लाइन पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे ले लिया 3, यहां पे करीब होगा 3.2 वैल्यू होगी, और आगे वैल्यू है 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये बॉक्स एक्स, ये कहता है कि अगर आप एक्स की वैल्यू जो भी रख रहे हैं, है ना, जो भी रख रहे हैं, आपको क्या करनी, कौन सी वैल्यू लेनी है? लेस देन वैल्यू लेनी है ना। और वो वैल्यू किस में होनी चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए इंटीजर का मतलब ही साफ साफ पता है हमें। इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉन डेसिमल नंबर। तो नॉन डेसिमल नंबर 3.2 से जस्ट छोटा, लेस देन का मतलब छोटा वाला लेना है। तो छोटी वाली वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू क्या है? 3। अब 2 भी लेस देन वैल्यू है, 1 भी लेस देन वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, 0 भी है, -1 भी होगी, -2 भी होगी। तो हमें भाई इन सभी वैल्यूज में कौन सी वैल्यू लेनी है? तो देखिए 3.2 से जितनी भी लेस वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यूज हैं, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो या -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है 3। और भी छोटी वैल्यूज आती जाएंगी लेफ्ट साइड में, सबसे बड़ी वैल्यू है 3। तो ये ग्रेटेस्ट जो वर्ड आ रहा है ये इसके लिए आ रहा है कि हमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। कौन सा इंटीजर लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और वो इंटीजर क्या होना चाहिए? एक्स से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। तो यहां हमें पता है कि ये जो एक्स में ये जो वैल्यू है 3.2 ये इंटीजर नहीं है, तो हमें इंटीजर लेना पड़ेगा। तो इंटीजर लेने के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? एक्स से छोटी। तो 3.2 से छोटी जस्ट वैल्यू कौन सी है? 3, है ना। जस्ट छोटी वैल्यू मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि 3 लेनी है। और 3.2 से छोटी वैल्यूज की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में चलते जाएंगे तो छोटी वैल्यू, सारी छोटी वैल्यूज ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो इनमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा छोटी वैल्यूज में से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा -3। अब आगे हम बात करते हैं, मान लीजिए हम x की वैल्यू हमने पुट की 4। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि
ब्रैकेट x या बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 4, तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब यह है अगर इंटीजर आ रहा है तो हमें सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू लेनी, यानी कि x, यानी लेस देन इक्वल टू x का मतलब इक्वल टू x का मतलब ये हो गया कि हमें x के बराबर ही अगर कोई इंटीजर है x की वैल्यू, तो x के बराबर ही हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है, इसकी वैल्यू लेनी है किसकी, मोड ये ब्रैकेट x की, बॉक्स x की। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है नेगेटिव वैल्यूज में, तो देखिए सपोज मैं x बराबर पुट कर रहा हूं -1.5, तो देखिए रियल लाइन पे इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, ये आ गया -1.5, ये मैंने ले लिया -1.5, ये ले लिया हमने -2 और ये ले लिया हमने -3 वैल्यू। अब आप बताइए कि -1, -2, -3 अगर हम लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यूज क्या है, छोटी होती जाती है ना, और ये क्या है, एक डेसिमल में वैल्यू है, क्या है, डेसिमल वैल्यू, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर या तो फिर -1 होगा या फिर -2, तो हमें क्या कौन सा लेना है इंटीजर, जो x से छोटा हो। तो -1.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, तो -1.5 से छोटे इंटीजर है -2, -3, ऐसे ही -4, आगे चलते जाएंगे, वैल्यूज चलती जाएगी। तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं -1.5 से छोटे हैं, बट हम बात करें कि अगर हम मॉड्यूलस x, सॉरी ये बॉक्स x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, यानी बॉक्स x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी अगर x की वैल्यू -1.5 है, तो देखिए बॉक्स x की वैल्यू मिलेगी हमें -2। अब क्यों, क्योंकि उसका जवाब यहीं पे लिखा है, हमें बॉक्स x में कौन सी वैल्यू को लेना है जो कि x से छोटी हो, तो x से छोटी ये सारी वैल्यूज हैं, तो इसमें भी कौन सा इंटीजर लेना है हमें, जो ग्रेटेस्ट हो। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो सारे इंटीजर्स हैं इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये वाला, इसलिए हम लेंगे -2। तो सीधी सीधी सी बात है, आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 3.5 है तो बॉक्स x की वैल्यू 3 लेनी है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 4.7 है तो भी बॉक्स x की वैल्यू हमें 4 लेनी है, जस्ट छोटा इंटीजर। अगर x की वैल्यू 0.5 है तो बॉक्स x की वैल्यू, माइनस में ले रहा हूं ये मैं, माइनस में है तो बॉक्स x की वैल्यू हमें लेनी है -1, जस्ट छोटी वैल्यू। 0.5 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, -1। अगर x की वैल्यू हम ले लें -2.1, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या लेंगे हम, -3, जस्ट छोटी वाली वैल्यू, यानी -2.1 आने पर भी हम जस्ट पहले वाली वैल्यू लेंगे, उससे छोटी वाली वैल्यू, है ना। तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि यहां हमें ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में लिखना है, पहले 1 का ले लेते हैं हम 1 के लिए। तो देखिए 1 के लिए सीधा सा आपको प्रूव करना है कि दो एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज अगर सेम आ जाए तो 1 नहीं होगा एलिमेंट। तो हम यहां ले लेते हैं लेट x1, x2, यहां डायरेक्ट ही लिख लीजिए, ऐसा कीजिए। हम एक एग्जांपल, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 नहीं है तो एक ही एग्जांपल काफी है। तो हम ऐसा करते हैं, सिंस दो एलिमेंट ले लेते हैं, यहां पे मैंने लिख लिया सिंस x इज इक्वल टू 4.1 और x इज इक्वल टू 4.7 एंड x इज इक्वल टू 4.8। मान लीजिए दो x की वैल्यूज है यहाँ पे, एक तो 4.7 और एक 4.8, तो इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू तो 4 ही आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं, डोमेन के लिए हमने रियल नंबर्स, तो डोमेन के जो दो एलिमेंट्स हैं 4.7 एंड 4.8, इन दोनों की इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा,
1 1 नहीं होगा, सो दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। या आप इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। थ्योरी में आप लिख सकते हैं, सिंस देयर आर मैनी सच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ हैव सेम इमेज इन कोडोमेन ऑफ एफ। एग्जाम्पल में आप ये वाला एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ये वाला, सो दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है ना, 1 1 नहीं है। बात करते हैं ऑन टू की। अब यहाँ ये जो फंक्शन हमें ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू भी सीधा सीधा दिखेगा यहाँ पे। ऑन टू में आपको क्या करना है, देखिए ऑन टू में मैं आपको एक ये बना करके दिखा देता हूं वेन डायग्राम, इससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं। यहां ले लिया मैंने -3, -2, -1.5 भी ले लीजिए, रियल नंबर में आता है -1, 0, 1, 1.5, बस बहुत है इतने। -3, -2, -1.5, यहाँ ले लिया -1, 0, 1, 1.5। अब आप एक बात बताइए, अभी हमने बात की कि अगर हम -3 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, यानी मॉड्यूलस फंक्शन हमें क्या देगा, -3 का। अगर हम x की वैल्यू, ये हो गया x, ये हो गया हमारा fx, अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -2 ही आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1.5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1.5 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, -2। जो इमेज मिलेगी वो -2 मिलेगी, इससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू। तो -1.25 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू कौन सी हुई, -2। बात करते हैं -1 की, तो -1 की इमेज -1 ही मिलेगी, 0 की इमेज चलो 0 ही मिल गई, और 1 की इमेज 1 मिल गई, 1.5 की इमेज जस्ट पहले वाली वैल्यू यानी कि 1 ही मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 1.5 रह गया है ना माइनस में, और यहाँ 1.5 प्लस में भी रह गया। तो ऐसे कोडोमेन में जो डेसिमल वाले नंबर्स है ना सारे, वो खाली रह जाएंगे। और ऑनटू के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं रह गया, उनकी कम से कम एक प्री इमेज है डोमेन में, है ना। अगर कोडोमेन के ये जो है, ये क्या है अपना कोडोमेन, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स भर जाएं, कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि यह -3 की -3 है, -2 की -2 है, और -2 की एक और इमेज है -1.5, -1 की है -1। तो यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर नहीं करती तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डेसिमल नंबर्स में होंगे, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही डोमेन में, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं हम, सिंस 4y इज इक्वल टू 1.5 है ना, y इज इक्वल टू 1.5 की बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या है हमारा कोडोमेन। सी में, सी का मतलब आप समझ जाइएगा कोडोमेन। कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट उठाया 1.5 का मतलब ये वैल्यू है y की। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे, देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज for y is equal to 1.5 belongs to R, there is no pre-image x belongs to R। ये क्या है अपना डोमेन, such that जिसके लिए fx बराबर क्या हो, बॉक्स x। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, so that function is not ऑन टू। बस एक एग्जांपल ये हमने समझा दिया। या आप पहले यहां थ्योरी भी लिख सकते हैं, दो तक, यानी और अच्छा लिखना चाहते हैं तो यहां पहले थ्योरी लिख लीजिए, पहले कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये एग्जांपल दीजिए। थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी वही लिखनी है जो मैं हर बार क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं कि देयर आर
many such elements of codomain of F which have no pre-image, have no pre-image in its domain. Example, for y is equal to 1.5 belongs to R, there is no pre-image. In pre-image x belongs to R such that fx is equal to box x, so that function is not onto. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमने प्रूव कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन neither 1 1 nor onto. नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की.